अच्छा अच्छा। हाँ उस व्यक्ति के मतलब अंदर जो शुद्धात्मा है उसको लक्ष्य में रख के, हाँ उसको हाँ, दादा भगवान की साक्षी में रख के राइट वो राइट। उनके अंदर का जो भी शुद्धात्मा है उससे माफी मांग लेते हैं। हाँ और हाँ दोस्त को जो भी है उसको आलोचना करके फिर प्रतिक्रमण कर लेते हैं। हाँ, बट उसमें हाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रतिक्रमण का कॉन्सेप्ट क्या है, भगवान के सामने दोष को जाहिर करना और क्षमा मांगना। अभी कौन से राइट भगवान के सामने है? तो हमारे लिए इष्ट देव या इष्ट गुरु दादा भगवान है, इसलिए दादा राइट भगवान की साक्षी में, और सामने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर जो शुद्धात्मा है उनके सामने। तो राइट दोनों को स्मरण करके हम बोलते हैं कि प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी है, देहधारी डैश 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 के अंदर शुद्धात्मा भगवान की साक्षी में डैश 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 के साथ ये ऐसे 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 दोष हो गए, राइट मैं आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता हूँ, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। राइट लेकिन लेकिन जब तुम आप क्षमा करो बोलते हैं तो उस समय हृदय में तीव्र पछतावा होना जरूरी है। राइट राइट। प्रतिक्रमण हमने ना कुछ लोग बोल जाते हैं, मैंने मैकेनिक कर प्रतिक्रमण, देते हाँ, हैं। वो शब्द बोलने से पाप साफ नहीं होने वाला है। वो जो दोष है वो हृदय के तीव्र पछतावा से वो साफ होता है। राइट These are the words but the deep felt repentance, राइट राइट that is what erases the दोष। तो कभी राइट क्या होता है, वो डीप फेल्ट इतना इंटेंस रिपेंटेंस नहीं होता है, और दोष जो है वो जरा थोड़ा इंटेंस होता है, इसलिए बार बार फिर भी स्मृति में आता है राइट। हाँ ना। तो इसलिए वो डीप फेल्ट रिपेंटेंस के साथ अगर आप करोगे क्षमा, राइट फिर दोबारा नहीं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता साफ हो जाएगा। होना ही चाहिए, राइट राइट चाहिए। हाँ, इट में टेक टाइम, बिकॉज़ अगर उस दोष का इंटेंसिटी ज्यादा है तो शायद ज्यादा प्रतिक्रमण की जरूरत लगे, लेकिन राइट। इट्स पॉसिबल। तो वो ये ज्ञान रूल प्राप्ति क्या के है, रूल देखो कितना और कब तक करना है ना, उसका थर्मोमीटर हमारे अंदर ही है। राइट हमारे स्मृति में से चला जाएगा, या हमारे हृदय के ऊपर से जो उसका बोझा है, भार जैसा लगता है, वो सब निकल जाएगा। हम्म। आपको पता चल जाएगा कि ये हो गया। राइट का एक सिंपल सिमिली है कि अगर हम कपड़े पे दाग पड़ता है, सपोजिंग ग्रीस का दाग है, तो हम उसको कब तक धोएंगे, साबु पानी ब्रश, फिर वापस दाग थोड़ा हल्का हुआ, फिर वापस साबु पानी ब्रश, कब तक करोगे जब तक वो दाग दिखाई ना दे, है ना। यदि वो राइट दाग दिखाई नहीं देता है तो ऑब्वियसली आप बंद करेंगे धोने का, भाई निकल गया दाग। राइट दाग राइट दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से इसमें वो याद नहीं आता है दोस्त, तो समझने का वो साफ हो गया। राइट राइट। कोई जबरदस्ती जैसा सामायिक में बैठते हैं ना जैन लोग, जबरदस्ती उसको याद में लाने के लिए बाद में उसको प्रतिक्रमण करते, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। जो सहज में स्मृति में आता है तो उसको करने की जरूरत है, ऐसा है आप। सर्च की तो ऐसा है ना कि दैट डिपेंड्स, इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म। अगर आपको पता चला है कि ज्ञान के पहले या इवन आफ्टर ज्ञान भी, इवन राइट नाउ हमारे से कुछ दोष हो रहे हैं मन वचन काया से या हो गए हैं, तो उनको साफ करना है, वो आपका एक टारगेट बनता है। तो फिर वो टारगेट है कि मुझे इतने दोष को साफ करना है, टू डिसाइड कब करना है। तो इसमें जबरदस्ती प्रश्न नहीं आता है, तो संडे है मैं एक सामायिक करने वाला हूँ, मैं थोड़ा फ्राइडे को फ्री हूँ तो मैं एक सामायिक करने वाला हूँ, सो दैट चॉइस इज योर्स, टू डू इज योर्स। मैं क्या पूछना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसा हम बोलते हैं सामायिक में बैठो, फिर आप मतलब आफ्टर बार जब से आपका अंडरस्टैंडिंग हुआ, आपका जो भी बोले बुद्धि आया, तो उसमें जो जो स्मृति में उस टाइम पे मतलब पीछे जाके बोलते हैं ना, बैक बैक टू योर नहीं, वो मैं समझ गया, वो यानी वो भी एक प्रोसेस है कि हमने कोई भी सामायिक का एक टॉपिक लिया, यानी क्रोध पे किया, वाणी पे किया, या जो भी है, और वो सामायिक में बैठ के फिर वो दोष को सेंटर में रख के बचपन से लेके आज तक जहां जहां पे वो दोष हुए हैं, वाणी संबंधी दोष है फॉर एग्जाम्पल, तो वाणी संबंधी किन किन लोगों को दुख दिया है, वो हम बचपन से लेके आज तक या आज से लेके बचपन तक रिवर्स भी जा सकते हैं। राइट तो राइट वो प्रोसेस है ताकि आपके पूरे लाइफ टाइम का उस दोष का क्लियरेंस हो जाए। राइट राइट हाँ, राइट तो उसमें जितना याद आया सही है,
और अगर याद नहीं आता है तो फिर छोड़ देने का, बाद में याद आएगा शायद। चलिए ठीक। दिखाई नहीं देता है, 10 मिनट ही दिखाई दिया तो मे भी इनिशियली ना भी दिखाई दे, या वो दोष कुछ प्रकार के दोष कम भी हुए हो तो थोड़े कर देंगे, बाद में जब दिखाई देंगे तब साफ करेंगे। राइट राइट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो चालू करता है प्रतिक्रमण तो पहले ग्रॉस लेवल के सब दोष दिखाई देते हैं, और वो देखते देखते फिर कभी उसके बाद सूक्ष्म दोष दिखाई देते जो स्मृति में थे ही नहीं लेकिन अचानक पॉप अप होते हैं। राइट राइट। So that is a natural process that will happen. But the ball is set rolling by doing स्थूल प्रतिक्रमण, जितने याद आते हैं उतने। राइट राइट। हाँ, स्थूल तो याद में आ ही जाता है, बाद में स्थूल का प्रतिक्रमण करते करते आप जैसा बोला है ना, वो मानता हूँ, बाद में सूक्ष्मतर में मतलब सूक्ष्म में चला जाता है, जो सूक्ष्म में क्या क्या हुआ, हम तो उस टाइम पे सोचा नहीं जी ये दोष होगी, अब आगे वाले का सामने वाले को दुख पहुंचा है, लेकिन ये ग्रॉस करते करते वो भी ध्यान में हमारा आ जाता है, ये सूक्ष्म रीत से इसका भी हमारा दोष हुआ है और सामने वाले को दुख पहुंचा। ये बात मैं मानता हूँ और मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, मतलब ऐसा अनुभव किया हुआ है। नहीं बराबर है, बराबर, बस ठीक है। तो वो एक वन ऑफ द प्रोसेस है जो हमको हमारी जो जागृति बढ़ाने में हेल्प करता है। राइट राइट। जैसे जैसे हमारे डिस्चार्ज क्रोध मान माया लोग कम होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जागृति बढ़ेगी। राइट राइट। जागृति है लेकिन जागृति अप एंड डाउन वाली है, तो अप एंड डाउन वाला पोर्शन है ना वो कम होते जाएगा और स्टेडीनेस बढ़ती जाएगी। राइट। मोक्ष मार्ग में ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए देयर आर ओनली टू थिंग्स व्हिच आर अ हिंडरेंस। एक तो हमारी जो डिस्चार्ज में फाइलें हैं, व्यवहार है, तो चिल्ड्रन है, फैमिली है, बाकी सब जो भी है व्यवहार, एक तो वो है, और वो नहीं है बिकॉज मेनी ऑफ यू आर रिटायर्ड एंड एक्टिवली आपकी जवाबदारी सब पूरी हो गई है, बच्चे भी बड़े हो गए, उनके भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, तो वो लेवल का आपका अगर इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो फिर अपने इनर उसमें जाने का, अपने फाइल नंबर 1 के जो भी दोष है डिस्चार्ज मोह है, डिस्चार्ज कषाय है, उनका फिर क्लियरेंस करने का है। और एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर जागृति की कंटिन्यूटी बढ़ेगी। हाँ, व्यवहार तो रहने वाला, शरीर है, मन वचन काया है, व्यवहार अप एंड डाउन वाला आ सकता है, अनुकूल संयोग, प्रतिकूल संयोग, वो सब पॉसिबल है राइट नाउ, बट जागृति बनी रही तो दोनों पैरेलल चलेगा कि संयोगों का निकाल भी होगा और जिसको वो संयोग आ रहे हैं उसको आप जान, ज्ञाता दृष्टा आपका बना रहेगा, ज्ञाता दृष्टा बना रहेगा, ऐसा एक लेवल तक हम जा सकते हैं। राइट। Either we go from that angle or we go from the व्यवहार एंगल। व्यवहार में अगर हमको एक मापदंड रखना है, एक थर्मोमीटर रखना है, तो व्यवहार में हमारी वितरागता कितनी है, हम व्यवहार जो भी होता है आज से, हम जितने व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, हम जितने संजोगों से पास होते हैं, हम कितना वितरागता हमारी बनी रहती है, वो एक जागृति का एक मापदंड है, थर्मोमीटर। राइट राइट राइट। पसंद और नापसंद तो रहने वाला ही है, गमा अणगमा, what I like and what I dislike, that is going to happen day in and day out, morning to night, because ये पूरा पुद्गल जो शरीर है वो रागद्वेष से ही भरा हुआ है। हाँ, मुझे कॉफी कड़क चाहिए, मुझे कॉफी कड़क नहीं चाहिए, मुझे नहाने में ऐसा पानी चाहिए, खाने में ऐसा चाहिए, मुझे सिटी अच्छा लगता है, मुझे ठंडी अच्छी लगती है, तो लाइक डिसलाइक तो इट इज गोइंग टू कम, बट उसमें आप एंग्रॉस नहीं होते हैं, इसमें तन्मयाकार कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं, वही हमारे जागृति का प्रमाण है। राइट। आप जितना सुपरफ्लुअस रह सकते हैं, जितना एडजस्टेबल रह सकते हैं, तो वो वितरागता का मापदंड है। कोई टाइम पे फोर्सफुली वो मतलब इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, लेकिन बाद में तो जागृति खींच लेता है। जे आपने बह गया, मतलब फ्लो में, स्विम इट इन द फ्लो, वो सब तो होने वाला है। हाँ, वो सब तो होने वाला है, क्योंकि वो फोर्स है ना, वो डिस्चार्ज मोह का फोर्स है, इसलिए वो फोर्स में थोड़ा टाइम वो सफोकेशन आता है, जिससे वो क्लाउड्स आते हैं ना, एकदम कवर अप कर देते हैं सनलाइट को, फिर क्लाउड्स निकल जाते हैं तो वापस सनलाइट आती है, यानी जागृति आ जाती है। So that is going to happen. That is because it is the interplay of two forces.
हमारी जागृति का जो बल है और हमारे डिस्चार्ज मोह का बल है, दोनों का जो फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इफ जागृति इज ऑल्सो इंटेंस, तो फिर कितना भी व्यवहार होगा तो उसको ओवरकम करेगा, जागृति रहेगी। राइट हाँ, जागृति वीक है और उसका फोर्स बढ़ गया तो फिर ये ऑटोमेटिकली ये थोड़ा ओवरफ्लो होगा, फिर निकल जाएगा। राइट राइट सो इट्स एन इंटरप्ले ऑफ टू फोर्सेस। तो हमें राइट क्या करना है, हमारे आज की जागृति को बढ़ाने का है। वो कैसे? हाँ, हमारा सबका निश्चय तो है मोक्ष जाना है। हमारा सबका निश्चय मन वचन का ऐसे दुख नहीं देना है। हमारा सबका निश्चय आचार्य का पालन करने का है। हाँ, ये जो हमारे सारे निश्चय है उसको थोड़ा रेनफोर्स करना है, दृढ़ करना है। तो ये तो शक्ति मांगने वाली प्रोसेस है। तो डेली जो सात साधन करते और निश्चय व्यवहार चरण विधि करते, वो तो इसका ही मतलब हाँ, वही है। It is that only, but what you can do in addition is के हमारी प्रकृति का हम अगर ऑब्जर्व करेंगे और हमको उसमें 2-3 खास कमजोरियां नजर आएगी, राइट नजर आएगी कि भाई ये होता है ना तो मेरे जागृति ट्रिप हो जाती है, मैं ट्रिप हो जाता हूँ, मैं वहां पे। तो वो कमजोरियों को लेके उस कमजोरियों को ओवरकम करने के लिए हम शक्तियां मांग सकते हैं। राइट राइट राइट। वो जैसा क्रोध, मान, माया, लोभ और राग, द्वेष, विषय संबंधी जो भी है, उसमें से आप प्रायोरिटी ले लो। जो मतलब मैं जो समझता आपके बातों से, जो उसमें से आपका जो भी ज्यादा से ज्यादा वीकनेस है उसको पहले फोकस पॉइंट में लेके उससे मतलब दादा से उस शक्ति मांगने का, उसको ओवरकम करने के लिए हाँ, बस। क्योंकि एक साथ तो सबको मतलब आप फोकस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। ये मेरा ज्यादा है, ये मेरे को ज्यादा, सुबीर को ज्यादा तकलीफ देता है मतलब व्यवहार में दूसरे के साथ डीलिंग्स में, तो उसको फोकस पॉइंट में जैसा 1 2 3 ऐसा लगा आपने कर लिया क्रोम में, तो उनके ऊपर ज्यादा आप फोकस करके दादा से वो स्पेशल शक्ति जो बोलते हैं, ऐसा तो हम नॉर्मल में जो भी साथ साधन करते हो तो शक्ति मांगने का ही एक साधन ही हुआ है, लेकिन इसके लिए आप बोलते हैं स्पेशल शक्ति मांगने के लिए दादा से। वो क्या है, हाँ, वो सत साधन है ना, इट इज लाइक ए टूथब्रश। हम सुबह टूथब्रश करते हैं। तो टूथब्रश क्यों करते हैं? मुंह का मैल साफ करने के लिए। राइट हम नहाते क्यों है? शरीर का मैल साफ करने के लिए। तो ये विधि है ना, वो जागृति पर जो आवरण आ गया है, धूल छोड़ गई है ना पिछले दिन की, वो साफ करने के लिए है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मुझे आत्मा में रहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो 1 घंटा हम संसार से विमुक्त होते हैं, संसार से निकल जाते हैं और आत्मा पक्ष में रहते हैं। राइट। ये खाली एक वो है जिससे हम आ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वी मे नॉट बी एबल टू डीपली फोकस ऑन 1 or 2 थिंग्स रियली दैट वी नीड। तो वो एक सेपरेटली आप ले सकते हैं। हाँ, बराबर। That will be your working पुरुषार्थ for the day. राइट। मैं काम करते करते जहाँ पे भी गैप्स मिलती है टाइम में, व्यवहार करते करते बीच में गैप मिलती है, तो वहाँ पे आप ये टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर विशेष शक्ति मांग के, तो वो जागृति बढ़ेगी। We are reinforcing our resolve of today. आज का जो हमारा निश्चय है उसको हम दृढ़ करने के लिए वो बारंबार हम रिपीट कर रहे हैं। राइट। एनीथिंग दैट वी रिपीट गेट्स एनग्रेव्ड, हमारे अंदर आ जाता है वो। राइट। अंडरस्टूड। हाँ, तो वो इतना एनहांस हो जाएगा, मानो कि मेरे को इस आदमी के साथ दुख नहीं देने का है, वो इतना मांगा है, फिर अचानक वो फिर बाद में जब वो आदमी सामने आएगा तो वो मैंने जो मांगा है वो ऑटोमेटिकली हाजिर हो जाएगा कि इसको दुख नहीं देने का है। राइट। हाँ, सो इसी तरह से ये हमारा जो डिस्चार्ज मोह है, मेरे को टीवी का बहुत शौक है, तो मैं नक्की करता हूँ मैं टीवी सिर्फ इतना ही देखूंगा, इतना है नहीं टाइम ड्यूरेशन, 30 मिनट्स 1 hour वॉटएवर। राइट। जहाँ आएगा तो फिर ऑटोमेटिक मन में विचार आएगा, लेकिन आप उस विचार को तन्मयकार नहीं हो गए क्योंकि यू हैव डिसाइडेड कि मैं नहीं देखूंगा। जब विचार आता है कि टीवी देखो, तब उस टाइम आपका ये जो निश्चय है वो भी हाजिर हो जाएगा नहीं देखने का है, एंड दैट विल ओवरकम द विचार। राइट। विचार तो क्या है, मन है ना, मरी हुई चीज है।
मरी हुई इन द सेंस वो तो एक आएगा, विचार आएगा, एग्जॉस्ट होके चला जाएगा। अगर हम उसमें तन्मयाकार नहीं होते तो उसकी असर हम पे नहीं आ सकती है, राइट। इसलिए वो मरी हुई चीज है। हम्म। इट इज नो इंडिपेंडेंट पावर, इट इज ओनली व्हेन गेट एनक्रॉस्ड इनटू इट, उसमें अहंकार होता है, तन्मयाकार होता है तो ही उसकी असर होती है, नहीं तो असर नहीं होगी। बट ये आपने जो बोला तन्मयकर होने का, उस टाइम पे दोनों फोर्स काम करते हैं ना, एक तो हाँ, आपका हाँ, दोनों काम करेंगे, इसलिए बोलता हूँ ना, इसलिए आज का निश्चय स्ट्रांग है तो उसको उड़ा देगा। हम्म। पूरा का पूरा क्रक्स कहाँ है, हमारा आज का डिस्चार्ज अहंकार जो है वो हम्म मन वचन काया के कार्य में तन्मयाकार न हो। हम्म अगर अहंकार की सही नहीं है ना तो हम्म बाहर वर्तन में वो कोई कार्य हो नहीं सकता। हम्म हमारा जो अंतस्करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम्म उसमें अहंकार ने अगर साइन नहीं की तो बाह्य हम्म करण में वो क्रिया रूपक में नहीं आएगी। राइट। पहले होता है ना, आज डोसा खाएंगे, विचार तो आता है, फिर बोलेंगे भाई जरा डोसा बनाना, और फिर जाके फिजिकली खाओगे तो वाणी वर्तन तो बाद में आएगा। हम्म लेकिन मन में ही बोल दिया डोसा खाने का है, वो बोले कि ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला ठीक है, तो उधर मन के लेवल पे कैंसिल हो गया, उसमें आप तन्मायाकार नहीं हुए तो वाणी वर्तन में आएगा ही नहीं। राइट, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो डिस्चार्ज अहंकार की बात कर रहे हैं ना। हाँ, डिस्चार्ज अहंकार है। अभी अपने को प्रॉब्लम डिस्चार्ज फाइल नंबर 1 का ही सॉल्व करने का है ना। राइट राइट राइट। द एंटायर सत्संग इज टू मैनेज फाइल नंबर 1। मतलब ये डिस्चार्ज अहंकार को आपने जो भी वीकनेसेस है, नबराई है, उसको डिस्चार्ज अहंकार की पावर से खत्म करने का है ना, ऐसा ही हुआ ना। हाँ, उसमें हाँ, नहीं खत्म डिस्चार्ज अहंकार से नहीं होगा, खत्म तो आज के ज्ञान से होगा, खत्म तो 5 आज्ञा से होगा, खत्म तो जागृति से होगा, तो हम्म है ना। तो लेकिन साथ पहले साथ में डिस्चार्ज अहंकार की जरूरत है, नहीं मेरे को ये दुख नहीं देने का है, आप जैसा बोला टीवी नहीं देखने का है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करने का, जो भी पर्टिकुलर एक आशय को लेके हम डिटरमिन करते हैं और दादा से शक्ति मांगते हैं, तो उसमें डिस्चार्ज अहंकार को भी थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है ना, ऐसा। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, मैंने वही तो किया, बोला आपको कि वो हाँ, शक्ति मतलब मांगता है तो वो स्ट्रांग हो जाता मैं जो समझा वो आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं सही समझा, ऐसा मेरा कहना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही करना है ना। तो है। हमारा एक्चुअली सारा सत्संग का पुरुषार्थ, जो हम सत्संग सुनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ये फाइल नंबर 1 को मैनेज करने के लिए ही करते हैं ना। राइट राइट। फाइल नंबर 1 है तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है। और ये बाकी फाइलों के और बाकी जो बाहर के संजोग है, बाहर के संजोग मेरा जॉब है, अच्छा क्लाइमेट है, मेरा अच्छा घर है, एक्सटर्नल टू बॉडी, तो बाहर के संजोग और मेरी जो फाइलें है उसकी असर फाइल नंबर 1 पे ही आती है ना। उसको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है, आइदर ऑफ द टू। राइट राइट सो इफ वी आर एबल टू मैनेज दैट एस्पेक्ट, वी हैव मैनेज एवरीथिंग। राइट राइट। बारिश तो बिल्कुल जमे ही नहीं, बारिश आता है ना, आई गेट टेरिबली डिप्रेस्ड, यार मुझे गीला होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर किसी का ऐसा प्रकृति है तो ही इज, और बारिश आएगी तो ऑब्वियसली उसका मन चंचल हो जाएगा, यार बारिश आ गया, मेरा मूड ऑफ हो गया, कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा है, ऐसा सब चालू हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति ऐसा लेके आया है। तो अगर मैंने बोला नहीं बारिश तो बहुत अच्छा है, इंजॉयबल यार, इट आएगी, और संयोग है वियोग हो जाने वाले, उसमें क्या डिप्रेस होने जैसा है, राइट। वो मैनेज कर लिया तो मेरा मन फिर डिप्रेस नहीं होगा, फिर ओके ठीक है, इट्स गुड। माइंड मैनेजमेंट है, ये अंतस्करण मैनेजमेंट ही है, और कुछ नहीं। राइट 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 विद हेल्प ऑफ टुडेज ज्ञान। राइट, गॉट इट। पिछली अज्ञानता से, पिछले अवतार की अज्ञानता से हमने लाइक्स डिसलाइक्स चार्ज किए थे, जो आज डिस्चार्ज में आ रहे हैं। राइट। आई लाइक अ टॉकेटिव पर्सन, आई डोंट लाइक अ टॉकेटिव पर्सन। राइट। अभी जिसको बहुत बात करने की इच्छा होती है, अगर कोई सामने वाला बात नहीं करे तो वो बोर हो जाएगा। तो ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं है, जो शांत है, और कोई बात करने वाला बैठेगा तो वो तंग हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, किसी को आपने खबर पूछ ली, कैसे हो भाई सब, तबीयत ठीक है ना, गए काम से, फिर ये आधा घंटा तक उसकी खबर की खबर देखेगा, मेरे को ऐसा है वैसा है, तो आपको कभी कभी पछतावा होता है, अरे मैंने कहाँ उसकी खबर पूछ ली। तो अगर जिसका
जिसका इस प्रकार की प्रकृति है कि जरा लेस टॉकर है, बात कम करता है, और उसको टॉकेटिव आदमी मिल जाएगा तो वो अपसेट हो जाएगा। राइट राइट। ये जो डिस्चार्ज माल निकल रहा है लाइक्स डिसलाइक्स वाला, उसी को हमको मैनेज करना है विद टुडेज ज्ञान। हाँ, उसी टाइम पे थोड़ा सुपर प्लस होके वो संजोग में जो जरूरत है उतना ही बोलने हाँ का, और क्या। हाँ, फिर तो बहुत सारे रास्ते बताए। दादा ने बोले अभी तो फाइल समझ, शुद्धात्मा देख, संभव से निकाल करने का है, बोल, तब कर। फिर सॉल्यूशंस तो हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं, तो खाली उसी तो फीड ही करने का है, वो सॉल्यूशन को खाली वहां पे लाके रखने का ही है अपने को। खाली वो सॉल्यूशन वहां पे याद आना चाहिए, दैट्स ऑल। सो याद आने के लिए ये सत्संग करते हैं, और क्या। सत्संग इसीलिए तो करते हैं कि एक रिमाइंडर रहता है। हाँ हाँ, रिमाइंडर कॉल्स। एक कोई कोई टाइम पे लगता है जो एक ही बात सुनता है, लेकिन वो भी जरूरी है, नहीं तो वो भी क्या डस्टबिन में चला जाता है वो बात। तो ये जो आप बोला रिमाइंडर कॉल, एक आपने कोई भी सत्संग में पहले बोला था, अलार्म क्लॉक जैसा काम करता है। और ये सत्संग उसी को ही मिलेगा जिसका निश्चय है कि मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। राइट। नेचर ओनली गिव्स व्हाट यू आस्क। मुझे खा पी के मजा करने का है, अपने पास सब अपना जवाबदारी पूरा हो गया, एंजॉय खाना, हैव अ नाइस लाइफस्टाइल, तो नेचर तथास्तु करेगी, आपको वो मिलेगा। अगर आप बोले नहीं यार सत्संग में जाने का है, अभी आत्म जागृति बढ़ानी है, मोक्ष जाने का है, तो फिर नेचर आपको अप्रोप्रिएट निमित्त भेजेगी, अप्रोप्रिएट संजोग या ज्ञान भेजेगी। राइट। यू ओनली गेट व्हाट यू आस्क। इसलिए दादा भगवान ने बोला आप निश्चय पक्का करो, निश्चय पक्का करो कि आज्ञा पालन करनी है। अब टेंडर तो भरो, टेंडर ही नहीं भरे और बोले जागृति नहीं रहती, तो क्या हवा में रहेगी? अब लाए तो नहीं हो जागृति रहने की। राइट राइट। अब होलसेल के भाव में संसार लेके आए हो, एक रिटेल के भाव में थोड़ा आत्मा और ज्ञानी पुरुष का लेके आए हो, तो वो मिल गया आपको। राइट। तो बाकी का 90% तो साफ करना पड़ेगा। बराबर। हाँ हाँ, अगर 50-50 भी लाए होते तो बहुत अच्छा होता, तो फिर आज्ञा पालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप पुरुषार्थ हो ही जाता था, क्योंकि वो भरा लेके आया। ऐसा है भाई, मेरे को आत्मा जाना है, मोक्ष जाना है, थोड़ा खाली ज्ञानी का टच हो फटाफट। बिकॉज डिस्चार्ज में ऐसा है, इसलिए फॉर सम इयर्स, कुछ सालों के लिए ये थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा। ना जरूरी है, जरूरी है। आफ्टर दैट ये पुरुषार्थ की एक लेवल बढ़ जाएगी ना आपकी, तो उसके बाद वो पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करवाएगा, आपको वो नहीं करना पड़ेगा। राइट राइट। लाइक अ फ्लाईव्हील, आप में से काफी लोग इंजीनियर वगैरह है, फ्लाईव्हील होता है ना, वो नीचे से ऊपर तक लेके जाते हैं फ्लाईव्हील को, 181 डिग्रीज लेके जाएंगे, फिर वो अपने आप ही नीचे आएगा। राइट राइट। तो वैसा है, तो ये पुरुषार्थ का भी एक लेवल बढ़ जाएगा और हमारा डिस्चार्ज मोह का एक लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद आपको पुरुषार्थ करवाना नहीं पड़ेगा, आपका पुरुषार्थ ही आपको पुरुषार्थ और करे, चलो अभी और करो, अभी ये साफ करो, अभी ये जागृति बढ़ाओ, अभी ये करो, क्योंकि इसमें ही मजा आ रहा है। वो लेवल तक अपने को अपनी प्रकृति को लेके जाने का है। बराबर। जिसका उतना नहीं है ना प्रकृति, तो क्या करने का, उसको सत्संग के माहौल में रहने का। राइट। जैसे है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कपड़े हम धोते हैं, वॉशिंग मशीन में धोते हैं, तो क्या करते हैं कि कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, फिर वो डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, फिर ढक्कन बंद करके मशीन चालू कर देते हैं, तो बाकी काम वो प्रोसेस है ना, वो मशीन ही करेगा ना, साबु पानी टम्बलिंग सब। एक बार कपड़े डाल दिए तो बाकी का काम साफ करने का मशीन करेगा। राइट। वैसे है ना, हमारी प्रकृति, हमारी फाइल नंबर 1 को सत्संग के माहौल में जाके बिठा देने का, बाकी वो वातावरण उसके ऊपर काम करेगा। राइट राइट। तो दूसरे महात्मा का अनुभव सुनेगा, फिर पद आएगा, फिर विधि आएगी, तो वातावरण ही काम करेगा, वो वातावरण ही उसको इंस्पायर करेगा, अरे मैं भी ऐसा करूँ, सब लोग कितना खुशी खुशी है, और मैं सारा टीवी देखता हूँ, मैं खाली इधर झगड़ा करता हूँ वाइफ के साथ, और उधर सब कितना आराम से कर रहे हैं, तो उसको खुद को पिंच होगा। राइट। तो वातावरण की असर होगी।
तुम क्लब में जाओ तो क्लब के विचार आएंगे, शादी में जाओ कि शादी में विचार आएंगे, अभी मेरे बेटे की शादी में भी मैं ऐसा डेकोरेशन करूंगा, मैं ऐसी डिश बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। फिर आप मंदिर में जाओ, परिवेशन में जाओ तो ऐसा विचार आएंगे, हाँ मैं भी उपवास करूंगा, मैं भी सामूहिक करूंगा, मैं भी ये करूंगा। सो वी आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट वी आर इन। राइट एनवायरनमेंट में खाली फाइल नंबर 1 को रखने का, तो बाकी सब काम एनवायरनमेंट ही करेगा। राइट राइट। नहीं, एनवायरनमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। उसके लिए तो आपने भी शायद कोई सत्संग में मैंने सुना, दूसरा आपके पुत्र ने भी बोला है, जे परिचय में रहने का, वो जैसा आप बोला आपको समझ पड़े कि नहीं पड़े, परिचय में रहेगा तो वातावरण ही ऑटोमेटिक काम करेगा। हाँ हाँ, बोलिए वसंत। I just wanted to add what I had sent today in the group, जो दादाश्री ने कहा है, and it is very very scientific, so थोड़ा understand करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। I'll read it in English only. The ज्ञान, दादा बोलते हैं कि the ज्ञान we give will bring about peace definitely, which all of us experiencing, that we are at peace, हमारे अंदर निराकुलता है, सब कुछ है। But without knowing this Vigyan, science, it will not work. In a scientific experiment of all the ingredients required, if one is lacking, will it work? It will not. Same way, our this Vigyan science also will have to be understood completely. ये दादाश्री का वाक्य है। ये यानी बेसिकली दादा ने क्या, ज्ञान तो मैंने दे दिया है, अभी इसको समझ लेना आप विस्तार से, थोड़ा डिटेल में समझ लेना। समझना क्या है कि मेरी प्रकृति के रेफरेंस में कौन सा ज्ञान कब वापरने का है, कौन सी आज्ञा कैसे वापरनी है, प्रकृति में ये भरा हुआ माल निकले तो मेरे को क्या काउंटर सॉल्यूशन लाना है, इतना बात समझ लेने का है बस। बात समझ करनी है, जितनी बात समझ में आएगी ना, वर्तन उसके पीछे फॉलो करेगा। वर्तन चेंज करने की जरूरत नहीं है, समझ चेंज करने की जरूरत है। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इन योर इंटरेस्ट एंड व्हाट इज नॉट इन योर इंटरेस्ट। हाँ, अभी आप काफी लोग सीनियर है इसमें, देयर आर फ्यू यंग पीपल आल्सो, बट इतना तो तारण निकला है ना कि 5 इंद्रियों के सुख तो आपने अच्छी तरह से भुगत लिए। मूवीज है, खाना है, बंगला है, टूरिज्म है, घूमना है, उसके बाद में डिससेटिस्फैक्शन तो है ही ना, क्योंकि साथ में बीपी, डायबिटीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसल्ट सब आया है। तो वो रिलेटिव सुख में भी सुख तो है ही नहीं, यानी है बट टेम्पररी है, माना हुआ है। सो अभी क्या, यू नो व्हाट, in one of the satsangs, not in one of the satsangs, I have in one of the personal calls with one महात्मा, मेरी थोड़ी बात हो रही थी कि भाई थोड़ा ये पुरुषार्थ करना, विधि करना, थोड़ा आत्मा पक्ष में। वो क्या बोलती थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दादा से कृपा से हो गया, दादा ने अच्छा किया, वो हो गया, ऐसा हो गया ना। मैं बोला कृपा नहीं, ये हमको ये पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो उसने एक अच्छा स्टेटमेंट उसके मुंह से निकल गया कि अब तक संसार के सुख के पीछे दौड़ते थे, अब आत्मा के सुख के पीछे दौड़ना है। उसने क्या बोला कि आपके जो बात बताई उसके ऊपर से मेरे को ऐसा लगा, यानी उस लेडी को लगा कि अब तक संसार के सुख के पीछे दौड़ते थे, अब आत्मा के सुख के पीछे दौड़ना है, ऐसा आप कहना चाहते हैं। मैं बोला इट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट यू हैव मेड। ये पूरा हमारे हाथ में पुरुषार्थ की एक रोड मैप दे दी उसने। ये हमको पुरुषार्थ करना है तो किस दिशा में करना है, टू अचीव व्हाट, आज्ञा क्यों पालन करनी है। जस्ट बिकॉज दादा भगवान है सेट, जस्ट बिकॉज आफ्टर पुत्रोस आर सेट, यू हैव नो मोटिवेशन टू प्रैक्टिस द 5 आज्ञास। क्यों आज्ञा पालन करनी चाहिए? आप रास्ते पे चल रहे हो, शॉप देखो, ज्वेलरी देखो, होटल देखो, नया ये देखो, वो देखो, शुद्धात्मा कौन देखेगा? Why to take that pain? इसी तो ये जो आज्ञा क्यों पालन करनी है, उससे मुझे that will only come when you have a decided goal for yourself। जैसे व्यवहार में हमारे पास गोल होते हैं, व्यवहार में गोल होते हैं कि नहीं होते हैं, कि भाई इतना इनकम करने का है, इतना सेविंग्स करने का है, फिर बच्चों को हायर एजुकेशन में डालना है,
फिर मकान लेना है, फिर कार लेना है, या शॉर्ट टर्म हो तो भाई मुझे ये मकान को पेंट करना है, या घर में ये दिवाली है तो इतना फर्नीचर वो बेडशीट लानी है, या इतना वो क्रॉकरी लानी है. We have all short term and mid term व्यवहार goals, and because we have all those goals we achieve those goals. हम उस ध्येय है तो ध्येय को हम अचीव करते हैं one by one. We plan for it. Similarly, my question to you is, do you have a similar spiritual goal? व्यवहार के जैसे गोल है वैसे आत्मा के संबंध में क्या आपने कभी गोल बनाया है? मोक्ष जाना इज नॉट अ गोल, वो छोड़ दो. 5 आज्ञा पालना इज नॉट अ गोल. तो ये स्टैंडर्ड चीज 2 आ जाती है रिप्लाई में. मैं अगर किसी को ये क्वेश्चन पूछता हूँ, what is your spiritual goal? I mean that if you don't have a spiritual goal, you're not going to achieve anything. आप रेलवे स्टेशन में जाओ तो कोई भी ट्रेन में बैठ जाते हो क्या? अब कौन सी ट्रेन में बैठोगे? जाना है वहाँ. हाँ, तो अगर आपके पास गोल है भाई मुझे दिल्ली जाना है, तो भाई दिल्ली कौन सी ट्रेन जाती है उसमें बैठो. तो वैसे स्पिरिचुअल कुछ गोल बना है तो यू विल डू सम पुरुषार्थ which is focus oriented to achieve the goal. जय सच्चिदानंद. Since we don't have a goal, we are doing. नहीं करते ऐसे नहीं, बट वो क्या है पार्ट्स एंड पीसेस में करते हैं. वो फायर फाइटिंग करते हैं. आज ये प्रॉब्लम आया, वो तो प्रतिक्रमण किया, ये शक्ति मांगी, ये वो क्या 5 आज्ञा पालन की नहीं की मालूम नहीं, फिर झगड़ा हुआ, फिर वापस दादा याद आ गए, दादा फिर सब अच्छा चल रहा है, दादा थोड़ा भूल गए. तो अप एंड डाउन वाला चलते रहता है. It has to lead to something. That leading will happen. You know what I'm trying to say? A spiritual growth. Okay, you can see that you are growing. Not that you are not growing. All of you are growing, because that is very obvious. 5 years before what you are and 5 years now what you are, there's a vast difference. So I'm not trying to run down. Everybody is doing Purusharth, everybody is growing. But I'm saying if you are aiming for an accelerated growth, अगर आपको spiritual growth चाहिए, then you must have a spiritual goal. Then all your हाँ बोलिए. हाँ 2 क्वेश्चन है. हाँ लेंगे अभी. हाँ yes. तो in answer to questions I was just telling. Okay. Dr. Bharti, please unmute. Then we'll take Anil Bhai's question. Okay. Jai Sachidanand. Yes, Sachidanand. I always have some I need clarity about Pratikraman, the way I am doing. Yes. I would like to explain you. There are 2 ways Mahatmas have explained me. That is, one way I will explain you, like, for example, my brother is there. In the presence of Dada Bhagavan, I apologize. No, in the presence of Dada Bhagavan, I apologize to the Suddhatma present in my brother, and forgive me for all the mistakes. Give me Param Shakti not to do such mistakes again. Is that correct? I just said so just now. I don't know whether you were there online. Basically, I'm there online, but I want to clarify whether what I'm doing is correct or not. I always have a doubt whether I'm doing it correctly, because I can't open the books all the time and look the exact language. That is true. In the presence of Dada Bhagwan and the presence of the Shuddhatma in my brother, present in my brother, I confess the following mistakes. So whatever mistakes you have done, whatever atikraman you have done, whatever harm or hurt you have caused to him by your mind, speech and actions, that you have to confess in front of these 2 lords in your mind, and then you have to repent that for all these errors or omissions and commissions, I deeply repent. मैंने क्षमा करो, please forgive me, and दोबारा I resolve not to repeat these mistakes. Then there is one more they gave me. Let me get the wordings exactly. In the presence of
प्रत्यक्ष दादा भगवान के साक्षी में मेरे ब्रदर के अंदर बैठा शुद्धात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वो शुद्धात्मा भगवान मेरे ब्रदर को सद्बुद्धि दे, जाने अनजाने में करे हुए सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। दोबारा यही अपराध नहीं करने के लिए मुझे परम शक्ति दो, परम शक्ति दो, परम शक्ति दो. Somebody wrote it and gave me like that. Is that okay? हाँ, in the sense सारे दोषों के मैं क्षमा चाहती हूँ, that is right, but you have to detail out the दोष. Just saying सद्बुद्धि दे मेरे ब्रदर के शुद्धात्मा को सद्बुद्धि. that really does not come in the Pratikraman part. That does not come in the Pratikraman part. In the Pratikraman part, you have to only apologize or confess the detailed errors that you have made or mistakes you have made or the hurt or harm you have caused to him. Okay. And Sadbuddhi Deva, listen. I'm answering your question. Okay. Okay. I'm coming to the second part. So first you must understand what is Pratikraman and where the Pratikraman begins and where the Pratikraman ends. The scope of Pratikraman ends. Okay. The scope of Pratikraman ends when you say, I resolve not to repeat the mistake and Dada Bhagavan give me the strength not to repeat the mistake. That is the Pratikraman ends. Then brother ko sadbuddhi de, that is a thing we normally do when someone is making errors which also are harming him and maybe the relations or maybe the house or maybe other scenario. तब जाके हम उसको ये पॉजिटिव प्रेयर भी करते हैं कि उसको सद्बुद्धि दो ताकि he does not do wrong things if he is doing wrong things. So Sadbuddhi though actually doesn't really fall in the purview of Pratikraman. It is a separate thing which you can do when there are relations are strained. That's a separate chapter altogether. अगर किसी के साथ जमता नहीं है और उसके साथ अपने को पैच अप करने का है तो प्रतिक्रमण is one of the things where you apologize for all the known misdeeds from your end or maybe more unknown misdeeds of the previous births and you deeply and heartily confess to those. So by that you will remove all the atikramans or the causes that cause friction between the two of you in the present life. That is number one. And in addition to that, you will say unko sadbuddhi do, or more than that, unko, it is me. Abhedta प्राप्त हो, यानी unison, oneness प्राप्त हो. उनको सद्बुद्धि दो, अभेदता प्राप्त हो. ऐसी पॉजिटिव भावना से जो distance between two होता है in interpersonal relations, that distance will come. Sadbuddhi is something, you know what, some person is behaving in a way which is not conducive for the family or not conducive for the environment, whether it is in the office or working environment or it's the home environment. And किसी का व्यवहार ही ऐसा है कि वो गलत है, because of which we get frustrated or irritated. So to counter our frustration and irritation, ये आदमी कैसा है, ये कैसा व्यवहार करता है, सबको तकलीफ, मेरे को भी तकलीफ, ये वो, उस समय में we have to send out this positive vibrations. It is not directly a pratikraman, but it's a separate thing by itself, where you calmly and peacefully, जिसके साथ जमता नहीं है, someone you don't get along, someone whose behavior is not suitable to you, जमता नहीं है जिसके साथ, बोलते हैं ना, अगर किसके साथ जमता नहीं है तो क्या करने का, मन में तो उसके प्रति अच्छे भाव आएंगे ही नहीं, और फिर भी वो नेबर है तो बातचीत कभी करना पड़ता है, या डिस्टेंट रिलेटिव है तो इंटरेक्शन करना पड़ता है. तो ये हमारे अंदर की जो कमजोरी है उसका व्यवहार की वजह से, वो निकालने के लिए उसको सद्बुद्धि दो, उसका कल्याण हो, अभेदता हो, ये पॉजिटिव वाइब्स डालते हैं ना. तो क्या है, बच्चा है, परेशान करता है, ठीक से सुनता नहीं है, तो उसको सद्बुद्धि दो. When you send out those positive vibrations, then it will give him positivity and you also positivity to you. आपके अंदर उसके प्रति जो नेगेटिविटी है वो पूरा कट होकर क्रॉस आउट हो जाएगा. So there must be a reference and something which you would have asked for, based on which someone has advised you for sadbuddhi ho. Okay. Suppose even with brothers, parents also. Can you hear me? Yes, I'm listening. Yeah, with my parents or with my brothers, sometimes the sanjog are positive, sometimes the sanjog are negative.
And sometimes when I still remember when the parents scold, we feel bad that they are at mistake, not that we are at mistake. So even we feel that the way they brought up in a negative way is bad. That means for all that we have to do Pratikraman now. Not necessary, not necessary. What is gone is gone. If they have made a mistake in upbringing, it's gone is gone. Now we don't hold them responsible because it is not there. It is our karma. And they are only executing the karma. What I'm saying, we have negative feelings before towards them. So we have to do Pratikraman for that now, even though they are late. Not necessary. See, Pratikraman, in such cases, Pratikraman is not the solution. Changing of your understanding. आपकी जो समझ है, उसको बदलाव लाना एक उपाय है. कि उस समय में उन्होंने ऐसा किया था, आज के ज्ञान से मुझे पता चला कि वो दोषित नहीं है, वो तो निमित्त है. ठीक है, उनका कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा ये सब पूरा हो गया. तो एक राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ whatever antagonism that is built up in your heart, that all can get erased. With the right I heard. Yeah, I'm listening. But you see, Pratikraman essentially is required. It's a measure or an antidote to Atikraman. Atikraman, any hurt or error. Either I have hurt someone or I have broken nature's law. यानी अणहक का विषय है, अणहक का लक्ष्मी है, वो nature's law का वो आ जाता है. So there you may have to do Pratikraman, or directly or indirectly you hurt anybody, उसमें Pratikraman आ सकता है. That is when we hurt somebody. If somebody keeps hurting us all the time, are we not going to do Pratikraman for that? Yes, definitely. That is the somebody keeps hurting us all the time for nothing. Then of course you have to do Pratikraman for that. That also. You have to do two things. One is Pratikraman, and other thing is asking for strength that how to deal with this person amicably. उसके साथ में स्याद्वान व्यवहार कैसे करूं, ऐसी मुझे सूझ दे या ऐसी मुझे शक्ति प्राप्त हो. I must know where I can put my foot down, where I can be assertive without hurting the other person's ego. That is called Syadvad Vyavhar, you know. So you have to ask for that strength. You know, you don't have to take everything lying down. You don't have to, it is not, see, Akram does not say, by man vachan ka aise dukhna ho, yani you don't have to take things lying down. You can put your foot down, you can be assertive, but without hurting the other's ego. So you need that skill or that vision of how to interact with the person. इसलिए you have to have strength. तो मैंने इन्हीं साथे स्याद्वाद व्यवहार करने की शक्ति दे. And when someone is hurting you, which you feel for no fault of yours, but if you look at the science, you have made a fault somewhere else previously. That's the cause whose effect is now manifesting one-sided. So then you have to repent for those previous causes, and the hurt from the present moment will go away. And you also ask for strength. How do I deal with him? Where I also am not aggrieved and the other person also is not hurt. So that strength will also come, that vision will come to you, and then you will be able to deal with the person appropriately. But past mistakes, we can't remember past birth. You can't. You cannot. Obviously, you do not know what you have done in the previous birth. Yes. So you have to do a general Pratikraman. Okay. General Pratikraman का format भी है. कि दादा भगवान आप भव के पर भव, that is in this birth or in the previous births. Whatever mistakes I may have done by rag, by dvesh, by kashay, by vishay, by man, vachan, kaya, jane, anjane mein, knowingly or unknowingly, whatever errors I have made, mistakes I have done, I sincerely and deeply apologize for those mistakes. These are the words, but the real effectiveness of the Pratikraman will come only by the deep, heartfelt repentance. Repeat. It's not the words, but the repentance in your heart. ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आज one-sided आपको भोगवट आ रहा है, suffering आ रहा है.
You are not doing anything, but that fellow is just hurting you and hurting you and hurting you. That means obviously you have done something so very grave. It's coming and coming and coming. So the moment you have that understanding with you that you must have done something very grave that will cause a deep inner repentance. And that repentance, for whatever past you have done, you may not know the exact cause, but you have done something. And that repentance is what will erase the effect of this. That is okay. I understood. The bhav is important. But I want to ask you, that is in the presence of Dr. Bharti, are you there? Lagos, and before in Lagos, but now I am in Enugu. No, it's okay, but you are in touch with Nina Ben Kothari? Nina Bhai and not much. Vasant Bhai and Shashank. Bus. So then you ask Vasant Bhai, he will tell you what procedure, that he will explain what is that procedure. वो सामायिक के पहले की क्या prayer बोलने की है, that he will tell you. Yeah, Vasant Bhai and Shashank. They will. Yeah, I mean, even Shashank you can ask for that matter. Anyone you are, it's okay for you. Both of them, they tell me. Bus. Then they will, the detailed thing they will tell you. I've just given it, it's like a vacuum cleaner. It's a modern vacuum cleaner. That's the example or simile I give. घर में है ना कचरा पोता करते हैं ना तो झाड़ू होता है, बड़ा कमरा है तो झाड़ू मारने में कितना टाइम लगेगा ना, लेकिन वैक्यूम क्लीनर लगा है तो झू करके फट 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 सब कचरा साफ हो जाता है. वैसे सामायिक एक वैक्यूम क्लीनर है, सब आप झूम झूम खाली उसको देखते जाओ और साफ होते जाए, देखते जाओ और साफ होते जाए. स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर है. That way you need to have time for that 1 hour, 2 hours, is it? No, you should have minimum 10 minutes and maximum 15 minutes. Or we can also do Pratikraman whenever we remember the mistakes, when we are free. Yeah, in that between seeing, between we see patients, sometimes we may have time. Yeah, that also is possible. And then most of the time in our discussions with friends or staff or anybody, we always by mind, speech and body. All those things are going to hurt them. But no, we are not hurting anybody. We are discussing about Vyavahar with other responsible. Who has given you authority to judge anybody? Right and wrong is your judgment, na? But that goes on. It comes out like that. Yeah, that will happen. That is the trend for people. लोगों में तो यही होने वाला है, लेकिन जिसको मोक्ष जानना है उसके लिए ये नुकसान करने वाली बात है. So you mean to say we should control such type of speech? Control nahi, it should go down to zero. How it will go down to zero? Vasant Bhai will tell you. When you continue with this practice, it will reduce, go on reducing. See, Bharti Ben, listen one thing. See, that means we have to understand the concept of moksha. We have to understand the concept of I am Shuddhatma and Samne Wala is Shuddhatma. Once you understand the concepts, then this question will be answered automatically. अगर आप शुद्धात्मा है, सामने वाला शुद्धात्मा है, उसका जो फाइल है, प्रकृति है, वो उसके उदय के अधीन है. It is just functioning according to its discharge karmas, where they themselves don't have control over them, just as you don't have control over your file number 1.
तो उसका भी उसके फाइल के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो उसको खाली ऑब्जर्व करके छोड़ देने का है। उसके बीजे कमेंट्स करना, वो आप अपने कपड़े मैले कर रहे हैं। यू आर स्पॉइलिंग योर विजन अबाउट द अदर पर्सन। उसका शुद्धात्मा तो देखते नहीं है, पूरा पैकिंग ही पैकिंग देखते हैं और पैकिंग का पोस्टमार्टम करते हैं। जो चीज को छोड़ने का है उसी को चिटकते हैं। आपको आपके खुद के शरीर से छूटने का है, तो आप दूसरे के शरीर कमेंट करके वो उसका सब कचरा आपके दिमाग में ला रहे हैं। उसने ऐसा किया, वो ऐसा गलत करके, तो कचरा उसका कचरा आपके दिमाग में आ गया, वो तो छूट जाएगी, आप बन जाएगी। हमको तो हमारे पुद्गल से, हमारे शरीर मन वचन काया से सेपरेट होने का है, हमारा मन वचन काया का निकाल करने का है। तो उसमें तुम दूसरों का पुद्गल के ऊपर अटैचमेंट लाओगे तो कितना लोड बढ़ गया ना आपका। तो मोक्ष जाने वाली बात की, तो संसार वाली बात हो गई। क्लियर हो गया डॉक्टर भारती? सो वी कैन टेक अदर क्वेश्चंस। I have one more question. Sure. Go ahead. Not a big question, it's a short one. When we are commenting, the other person is not around, so still it's the same. So the same thing will happen with you. People will No, the other person is not around. I'm saying the same thing will happen with you. Others will comment about you behind your back when you are not around. Yes. If you criticize others, others will criticize you. Underline. This is the rule of nature. Okay, what you give, you will get it back. Yes. Ladies 1, 2, 3, and 4. Ladies 1, 2, 3, and 4, when they gather, they yap and criticize lady 5 who is absent. And lady 2, 3, 4, and 5 are there, they will criticize lady 1 who is absent. By running down someone, you are trying to erase your own self-esteem. Criticism is the most detrimental. Prashad. Okay, time is over, I think. Okay. Thank you, Dr. Bharti. अनिल सहगल, अनिल भाई अनम्यूट कीजिए। सर मैंने आपको भेजा है, आप जय सच्चिदानंद। Did I give you a WhatsApp? Yeah, you sent me a WhatsApp in the morning. Okay. I got that. जय सच्चिदानंद। I sent my question. I said we all believe in rebirth, and just as a curiosity, I just want to know that we have a Shuddhatma inside. There is any scientific evidence of that? Evidence is experience, you can say. You can't see it, but you can experience it from an experienced master. I have experienced it, so I can say, hey. That's all. And if you believe in rebirth, then that itself shows that there is something permanent and there is something which is temporary. This body is temporary. It is formed by karmas of the past birth. So what is the common thread between the two births? It is that permanent soul. It is the presence of the soul, and the karmas are the body. Whatever karmas you get an appropriate body, then whatever karmas you do in this birth, you will get the next birth based on that. So that temporary thing happens when there is something permanent. So a logical inference can be drawn that way. Definitely, I still have to practice more to reach to a level to see where the Shuddhatma is. Even it does not matter. Even if you at least by belief, understanding में तो है ना कि अंदर आत्मा है, बस बहुत हो गया, उतना काफी है. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का बेसिक्स वहां से शुरू होता है. रीबर्थ में बिलीव करता है कि नहीं करता है. बिलीव करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर मोक्ष. अंदर आत्मा है उतना भी मालूम हो गया ना, काफी हो गया. आपको कुछ नहीं आता है तो जो मंदिर में काम करते हैं वो काम करो. मंदिर में जाते हो कि नहीं जाते हो कभी? बहुत कम जाते हैं, बट घर में मंदिर है उस वहां जाते हैं. हाँ, कोई बात नहीं, कहीं पे भी जाओ, कोई भी मंदिर, घर में बाहर कहीं भी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो कि नहीं? हाँ, वो जोड़ते हैं. आपके कौन से भगवान रखे घर में? हमने दादा भगवान रखे हैं. और कोई? और तो सभी शिवजी भगवान हैं, हनुमान जी हैं, सिमंदर स्वामी हैं. हाँ, सिमंदर स्वामी है. चलो सिमंदर स्वामी दादा भगवान को तो टेम्पररी में साइड में रखता हूँ क्योंकि उसका तो है.
लेकिन आपने हनुमान जी बोले तो मूर्ति या फोटो है, उसके सामने हाथ जोड़ के आप क्या बोलते हो कि हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ, है ना? है तो फोटो या पत्थर का मूर्ति होगा, बट उसमें हनुमान जी है ऐसा आप मान के नमस्कार करते हैं। उसी तरह से जितने भी आप जीव देखोगे, इंसान देखोगे, पेड़ पौधे जानवर देखोगे, उसके अंदर आत्मा है ये मान के आप उनके अंदर के आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, उतना भी आपने किया तो बहुत बहुत हो गया। ये सजीवन मंदिर है, लाइव मंदिर है, हिलने चलना। खाली इतना भी आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो कैजुअली, जो भी इंसान देखते हो रास्ते में या कहीं घूमते हो तो पेड़ पौधे देखते हो, उनके अंदर के भगवान को नमस्कार, क्योंकि आपको मालूम है सबके अंदर आत्मा तो है, तो उनके अंदर के आत्मा को नमस्कार बोलो, उनके अंदर भगवान को नमस्कार बोलो, जो आपको ठीक लगे उनके अंदर के आत्मा को नमस्कार। खाली आपने इतना एक 10 मिनट भी किया ना, देखो आपको अंदर से खुशी चालू हो जाएगी। फाइल नंबर 1 तो दिखती है, कई बार जब पूजा करते हैं या रात को बैठते हैं तो फाइल नंबर 1 तो ऐसा लगता है कि है। अब वो देख क्या रहा है, तो वो शुद्धात्मा है, तो वो यू नो कोई बात नहीं, फाइल नंबर 1 दिखती है तो भी काफी है। उसको कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ा बाद में जाऊंगा, लेकिन फाइल नंबर 1 दिखती है, यानी द मोमेंट यू से फाइल नंबर 1, दैट मींस उसको बोलने वाला कोई सेपरेट है ना। ये फाइल नंबर 1 उसको बोलने वाला कोई है तो बस वही आपका आत्मा है। समझ में नहीं आया है तो भी बात चालू रखो, पर इतना समझ में आया कि फाइल नंबर 1 यानी ये फाइल नंबर 1 का निकाल करने का है, उतनी बात भी समझ में आपके ध्यान में रही ना तो काफी हो गया। ये मैं हूं ऐसा हो जाता है, लेकिन फाइल नंबर 1 है ऐसा नहीं आता है। वो इससे भी बड़ी जागृति है। चलेगा, यू कैन स्टार्ट विद कंटिन्यू विद दैट। साथ में एक और था कि दूसरा, अगर आपको कुछ करना है स्पिरिचुअली तो मन वचन काया से कोई भी जीव को दुख ना हो सके तो उनको सुख हो, फिर किसी के प्रति तिरस्कार नहीं करने का, यू नो, इतना आप रखो ना, तो इसमें किसी और कहीं भी टकराव नहीं करने की, मन से वचन से और काया से किसी भी जीव के साथ टकराव नहीं करने का। हो सके टकराव डालने के लिए एडजस्ट करना पड़े तो एडजस्ट करने का। खाली आप इतना तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बस खाली इतना करो, आप मोक्ष चले जाओगे। जाओ, इट विल स्टिक एंड बी, बट यू हैव टू बी सिंसियर टू इट। 2 दिन किया और 1 दिन नहीं किया, नहीं आज तो उसको मैं सुनाई दूंगा, ऐसा नहीं। आपके पीछे पीछे जाएंगे। हाँ, बस खाली इतना करो तो भी काफी है, क्योंकि ये करने में आपको बहुत सारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाके ये संयम परिणाम आएगा। टकराव डालना इज नॉट इजी, बट इफ यू डिसाइड यू विल गो टू मोक्ष, गारंटेड। दादा भगवान की गारंटी है। तो जिसने ज्ञान नहीं भी लिया है वो पूरी जिंदगी इस बात को अगर सिंसियर रहता है तो 3 अवतार में बिना किसी गुरु मोक्ष चला जाएगा। इसमें तो बहुत सारा पुरुषार्थ है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 9 कलम की भावना रखो, मोर देन इनफ। चलो, आपको शुद्धात्मा नहीं देखता है, मन वचन काया दिखती है ना, बस उसको प्योर, उसकी प्योरिटी में लग जाओ। 9 कलम की भावना रखो और टकराव डालना को रखो, बाकी सब आ गया है। तो 5 आज्ञा ऑटोमेटिक खींची जाएगी, you pull them। एक्चुअली क्या है कि अभी जिस लाइफ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं मन वचन काया से, जो मोक्ष की प्राप्ति है वो कैसी एक्सपीरियंस है, वहाँ क्या है, यू नो, उसका ज्ञान नहीं है। तो वहां जाके क्या होगा, क्या मिलेगा, वो भी एक बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। आपको है ना, उसमें मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, अभी की जो लाइफ है उसमें मजा आ रहा है कि नहीं? अभी की जो लाइफ है उसमें मजा आ रहा है कि नहीं? मजा तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मजा आ रहा है ना। लेकिन उसके लिए आपको टीवी देखना पड़ता है, पिज्जा खाना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, वो सुख लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है। किसी ने गाली दी तो उसके प्रति द्वेष होता है, कोई काम ठीक से नहीं करता है तो उसके प्रति तिरस्कार होता है। तो ये दुख और सुख है ना, तो वो मोक्ष में है ना, एफर्टलेस सुख ही सुख है, एफर्टलेस। ये तो मैंने खाली एक डायरेक्शन दिया क्या होता है, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। उसके लिए पिज्जा खाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बैठे बैठे आनंद आएगा, एफर्टलेस। कोई आपको गाली गलौज देगा, आपको असर ही नहीं होगी। वैसे मोक्ष में तो कोई देता ही नहीं है, लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ,
you will be unaffected and you remain in a state of permanent bliss, effortless permanent bliss. In case you want to achieve that, that is possible. खाली इतनी छोटी baby steps लो ना, मैंने इतना बोला उतना. मन वचन काय से दुख मत दो, टकराव टालो, बहुत हो गया, जाओ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलर साहब अनम्यूट कीजिए. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. कुलीनानंद जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. कुलीनानंद जी, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं लेगोस में हम लोग बहुत समय रहे, वहाँ मैं स्कूल में पढ़ाती थी. ऑलमोस्ट 10 years ago की बात है ये, कि मैंने एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स को, उनमें से मे बी अराउंड 8 to 10 स्टूडेंट्स होंगे, उनको बहुत डांट लगाई थी. तो उसका मुझे आज भी मेरे मन में होता है कि मैंने कुछ ज्यादा हार्श उनको डांटा था. मेरे को कभी भी उस बैच के ध्यान आता है तो मेरे को फीलिंग हमेशा होती है. अब मेरे को उनके फेसेस भी याद नहीं है कि कौन कौन से, 4-5 को तो मेरे को याद है, तो उनको मैं तो इंडिविजुअली कर लेती हूँ, और जो बाकी मुझे याद नहीं है उनका प्रतिक्रमण कैसे करूं? नहीं, कोई बात नहीं. आपको, आपने इन 4 के अलावा दूसरे 4 को आपने डांटा है, उतना तो याद है ना? 4 होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं. आई एम नॉट एग्जैक्ट. ओके 10 थे, 12 थे, कितने स्टूडेंट्स थे? जो भी है. मैं तो क्या बोलता हूँ, जो 4-5 है उनको चेहरे याद करो, और ग्रॉस लेवल पे बोल दो, ग्रॉस लेवल पे इन 12-15 बच्चों को मैंने उस दिन उस समय बहुत जोर से डांटा था, उनको बहुत ठेस पहुंचाई है, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ. बस यू जस्ट रिकॉल व्हाटएवर यू कैन रिकॉल. सामूहिक प्रतिक्रमण जैसा मतलब कर देने का. हाँ, उस हिसाब से करना, बिकॉज यू सी इट इज मोर देन द फेस, इट इज द रिपेंटेंस दैट वर्क्स. पछतावा काम करेगा. वो आज जो आपको चूभता है, वो प्रसंग आपको याद आता है, यानी कि वो अनक्लियर्ड अतिक्रमण पड़ा हुआ है. क्योंकि मुझे आज बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि उनको मैंने क्या था कि उनको एक दिन पहले बताया था कि यू आर टू बी इन द क्लास एट 9:30 एग्जैक्टली. तो वो पर्टिकुलर एक ग्रुप था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे वो. तो आधे स्टूडेंट्स तो क्लास में बैठे रहे, वो जो 8-10 थे वो बेल का इंतजार करते हैं कि बेल रिंग होएगी. उसके बाद वो 3rd फ्लोर पे रूम था, वो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आराम से, जब तक क्लास शुरू हो चुकी थी, एंड दे वर कमिंग लेट, दे वर इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड. तो मुझे उनपे बहुत नाराजगी थी, और मुझे आज लगता है कि उन्होंने शायद मेरी मान की जो गांठ है उस पे चोट पहुंची थी, जिसकी वजह से आज भी मुझे ये फील होता है कि नहीं तो कई बार डांटते हैं, शायद ज्यादा नहीं डांटती थी. उस समय की जो पर्टिकुलर क्लास बैच की डांट है वो मुझे हर समय मुझे तंग करती है. वो तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मान की उन्होंने मेरे अहंकार को ठेस पहुंची. That is true, but अच्छा है कि ज्ञान की वजह से आपको याद आ रहा है, और आपको याद आया है तो आप उसको साफ कर सकते हैं. तो वो आप थोड़ा एक 15-20 मिनट बैठ जाओ, या आधा घंटा पौना घंटा बैठ जाओ, तो एक दिन में क्लियर हो जाएगी. ठीक है. आशीर्वाद मिल गया. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. एक दिन में क्लैरिटी का आशीर्वाद मिल गया आपको. हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड. जय सच्चिदानंद. हाँ, ये सब तो अपना अक्रम विज्ञान तो बहुत पावरफुल एंटीडोट है ये सब चीज के लिए. हाँ जी, क्योंकि मैं उनको रिसेंटली, कुछ बच्चों का भी रिसेंटली उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो तो ऐसे बच्चे तो वैसे ही घूमे, पर मेरे मन में फिर भी वो बार बार बात कई बार उठती है. नसीबदार हो कि याद तो आया, दोस्त याद आए तो साफ होगा, नहीं तो आधा तो याद ही नहीं आता है, तो फिर वो अगले जन्म में साफ करना पड़ेगा. हाँ जी. जय सच्चिदानंद. कुलीनानंद जी, जय सच्चिदानंद. Jai Sachidanand. Any other questions? And more. और किसको प्रश्न है?
बॉस, ये जो आजकल कोविड वायरस है, इसका कोई प्रतिक्रमण करना चाहिए हमारे को? तो डेड सेल है, डेड वायरस है, बट व्हेन इट्स कम टू आवर बॉडी देन इट बिकम लाइफ. So when we get positive, then we should do Pratikraman, or we should do Pratikraman now, so that it should not come to us. नहीं, Sorry, if I'm wrong, I don't know. नहीं, इसमें प्रतिक्रमण है ही नहीं, इसमें प्रतिक्रमण है ही नहीं. इसमें ये क्या है, ये वायरस उसी को आएगा जिसको हिसाब है और जिसका भुगतान है. तो अगर हमारा भुगतान होगा तो आएगा, और आएगा तो उसमें क्या है, वो भुगतान हम भुगत लेंगे और चला भी जाएगा. Or you take all those Ayurvedic formulations or whatever medical terms में जो भी है वो करने का, और अपना हिसाब पूरा हो जाएगा तो निकल जाएगा. करना ही है ना, तो अपने पाप धो. जहाँ भूतकाल में मन वचन काया से लोगों को दुख दिया है वो याद करके साफ करो, तो उसका भोगवटा नहीं आएगा. ये तो एक वन ऑफ द वेज है. कोरोना इज वन ऑफ द वेज ऑफ हरेसिंग यू. वो एक्सीडेंट भी हो सकता है. आप घर में बाथरूम में नहा रहे हो, गिर के फ्रैक्चर भी हो सकता है. भोगवटा तो कहीं से भी आ सकता है. क्या है ना. हाँ, जो उसका साइंस अगर थोड़ा समझना है तो क्या है, दादा भगवान ने क्या बोला, ये जो बीमारी आती है ना, कोई भी बीमारी, नॉट कोरोना इन पर्टिकुलर, का साइंस ऐसा है कि हमारे से कुछ प्रकार के दोष हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में बिगाड़ होता है, यानी खराबी होती है. यानी खराबी यानी क्या कि कचरा जमा हो जाता है, अनक्लियर्ड कचरा. हम जो खाना खाते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं कचरा जमा हो जाता है. जो नॉर्मली यूरिन, स्वेट या स्टूल्स या ये नॉस्ट्रिल से वो जो हमारा नॉर्मल जो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कचरा है शरीर का, वो पूरा साफ नहीं होता है, कहीं कहीं जमा हो जाता है. और फिर जब कर्म का भोगवट आता है तो शरीर में फिर वो जो जर्म्स जिसको हम बोलते हैं, वो तो एक्चुअली हमारे शरीर में तो बहुत जर्म्स है और बाहर से अंदर रोज आते भी है इन थाउजेंड्स. तो फिर जो जर्म का वो खुराक होगा, वही जर्म्स वहां पे जाके एक्यूमुलेट होंगे. एनी जर्म्स विल ओनली सर्वाइव इफ दे गेट फूड टू ईट. तो हमारे शरीर में जो जर्म्स जाएगा उसको वहां पे फूड नहीं मिलेगा, तो हमारे शरीर के एंटीबॉडीज उसको खत्म कर देंगे, वो WBC उसको खत्म कर देगा. लेकिन अगर वो कचरा पड़ा है तो जिसका वो खुराक है, तो वहां पे वो बढ़ेगा, उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी. उसी को हम इन्फेक्शन बोलते हैं, समझ में आया ना. हाँ, सो कचरा जमा किस आधार पे है, तो भाई मैंने कुछ उस प्रकार के कर्म किए जिस वजह से मेरे को ऐसा कुछ हुआ और वो कचरा जमा इसलिए वो जंतु आए, फिर वहाँ पे वो मल्टीप्लाई हुए, फिर मुझे बीमारी हुई और फिर उसका इलाज होके फिर वो निकल गया. ये रूट कॉज फ्रॉम द स्पिरिचुअल एंगल है. बीमारी आती किस वजह से? बाहर की भाषा में लोग बोलते हैं भाई तेरे को रेजिस्टेंस पावर कम है, तेरा इम्यूनिटी कम है, इसलिए तेरे को हुआ. लेकिन इम्यूनिटी कम क्यों हुई? देयर इज अ साइंटिफिक स्टडी विच शोज कि एक आदमी ने उसके बॉडी के अंदर टीबी के जर्म्स जबरदस्ती डाला है, डिप्थीरिया के जर्म्स डाले, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके बॉडी ने वो सारे जर्म्स को फाइट करके साफ करके निकाल दिया. सो the body has inherent power to anyway destroy a lot of germs, which anyway is doing today also. लेकिन अगर भोगवटा रहेगा तो कुछ कचरा रहेगा, तो खाएंगे, पॉपुलेशन ग्रो होगा और फिर वो निकलेंगे. तो ये कर्म का हिसाब इस तरह से, मन वचन काया, ऑल थ्री आर एसोसिएटेड. तो हमारे काया से कुछ दोष हुए होंगे तो फिर काया से भोगवट आएगा. इसमें एक निमित्त ये होता है, निमित्त. तो बॉडी को क्लीन, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर आपको ये बात समझनी है तो कीप योर बॉडी क्लीन फ्रॉम इनसाइड. कचरा जमे नहीं, यानी डाइजेशन अच्छा, कुछ डोंट ईट ऑल कचरा फूड. तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी. बट हु विल मोटिवेट यू नॉट टू ईट कचरा फूड? हु विल मोटिवेट नॉट टू ईट हेल्दी फूड? दैट इज योर कर्म. सो मन वचन का ऐसे दुख ना हो इज द प्राइमरी प्रिंसिपल. अगर वो प्रिंसिपल जितना इम्प्लीमेंट होगा उतना ऑब्वियसली किसी को दुख
किसी जीव को दुख नहीं दिया है तो आपको कोई दुख देगा नहीं। ये शरीर की बीमारी इज द वन ऑफ द निमित्त और वन ऑफ द मीन्स ऑफ भोगवटा। वाणी से भी दोष आ सकता है, किसी ने मस्करी की, अपमान किया, फैक्ट्री में पैसा नहीं आ रहा है तो माइंड का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा तो मन से भोगवटा आएगा। और शरीर से एक्सीडेंट हो गया, गिर गया या ऐसा इन्फेक्शन हो गया तो मन वचन काया से अनेक स्वरूप से भोगवटा आते हैं। बट दैट इज द कॉज इज हमने कहीं भी दुख दिया है या दोष किए हैं, इसलिए उसका रिपोकेशन है। तो इफ द रूट कॉज, जो कार्मिक रूट कॉज है, कर्म का जो रूट कॉज है, उसके ऊपर हम काम करेंगे तो खाली कोरोना में क्या कोई भी चीज नहीं है। कोरोना से बच जाओगे, वाइफ के साथ झगड़ा दो, उसको क्या करोगे? उसके लिए कौन सा इंजेक्शन है, उसके लिए कौन सा एंटीवायरस दवा है? कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। Don't take it personally. I'm just quoting. No, absolutely fine. Yes, absolutely fine. वाइफ है, हस्बैंड है, लड़का है, लड़की है, नहीं कुछ नहीं तो ऑफिस में बॉस है या कस्टमर है, क्लाइंट है, कुछ नहीं तो नेबर है, और नेबर नहीं है तो फिर आपका घर में सर्वेंट है, और सर्वेंट नहीं तो नेबर का कुत्ता है, कोई ना कोई दुख देके जाएगा। मच्छर तो है ही, हिसाब कहीं किसी को छोड़ने वाला नहीं है। मच्छर के भाई को मेरा एग्जांपल देता हूँ छोटा, कि रात को वो जब मच्छर का बहुत सीजन होता है ना तो लिक्विड आता है, वो मैं लगा के सो जाता हूँ ताकि रात को मच्छर काटे नहीं। तो वो तो सो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, सुबह में अपना नॉर्मल नहाने के बाद शेविंग करता था बाहर बेसिन के पास, तो खड़े खड़े शेविंग करता तो उसमें 4 मच्छर आके पैर में आके काट के चले गए। अभी बोलो हिसाब छोड़ा नहीं, रात को मैंने बचाया लेकिन वो हिसाब था तो उधर आके काट के चले गए। इसलिए कोई छोड़ता नहीं है, वो तो हिसाब तो चुपते करना ही पड़ता है ना। हाँ, और अगर हिसाब नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा। मेरा दूसरा उसका ऑपोजिट अनुभव भी है। वो सिंगोट में हम मच्छरदानी में सो जाते थे, बहुत आजू बाजू खेत है, तो सीजन के समय में देयर इज एन आर्मी ऑफ मच्छर्स रोमिंग अराउंड। तो मच्छरदानी में सो गए, रात भर अच्छी नींद आ गई, सुबह उठ के देखते हैं तो मच्छरदानी के अंदर ऊपर 2 मच्छर घूम रहे, लेकिन मेरा हिसाब नहीं था इसलिए रात भर नहीं काटे। घुस तो गए लेकिन मुझे परेशान नहीं किया। तो अगर हिसाब नहीं है ना तो नहीं काटेंगे, और हिसाब है तो कितने भी मच्छरदानी ठोस ठोस के रखो, कहीं ना कहीं घुस जाएंगे और काटेंगे। यानी ये दुनिया एकदम दादा भगवान जो बोलते हैं एब्सोल्यूट साइंटिफिक और बिल्कुल न्याय से चलती है, बिल्कुल न्याय से चलती है। कोरोना में भी जिसको होना उसको ही होगा। अर्थक्वेक में पूरा बिल्डिंग कोलैप्स होते हैं, 15 लोग मर जाते हैं और 6 महीने का बच्चा बच जाता है, who cannot save himself। तो ये बहुत न्याय से चलती है। इसलिए दादा भगवान ने बोला भोगवे तेनी भूल, जो भुगतता है उसकी भूल है, उसकी गलती है। अभी ये साइंस समझ में आया ना कि भोगवे तेनी भूल, और मेरे को भोगवट आया है तो मेरी कुछ भूल होगी। क्या भूल है वो खाली हमको मालूम नहीं। बस मैंने तो इसके साथ अच्छा व्यवहार का, ये गलत कर रहा है नहीं, उसके साथ नहीं, कहीं और गलती की। इसलिए कॉजेस पे काम करना है, दुख नहीं देने पे काम करना है, इफेक्ट अपने आप टेक केयर। ठीक है, ओके। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय सच्चिदानंद। I think any other question? शशांक ने बाजूમાં મજામાં? ભાવના, हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, મજામાં ને? બહુ દિવસે જોયા તમને લોકોને। પુલીનાનંદજી મારે एको આવે છે, તે 2 ચાલુ રાખ્યા છે, એક બંધ एको आ रहा है। ને उसने 2 चालू रखे। મારે ક્વેશ્ચન પૂછવો હતો કે હમણાંથી જે નજીકની ફાઇલો છે ને એનું અંદર બહુ ચાલ્યા કરે છે, તો ઘણી વખત વિચારે ચડી જવાય તો ઊંઘ પણ ના આવે, પછી થોડું છોકરા ઉપર ગુસ્સો આવી જાય। તો નીનાબેન સાથે વાત થઈ હતી, એમણે મને કીધું હતું કે તું પ્રતિક્રમણ કર, હજી કુવામાંથી કૂતરું નીકાળ્યું નથી એમ। એટલે વચ્ચે એકદમ મન શાંત હતું, કોઈના માટે કોઈ કમ્પ્લેન નહીં, કોઈ દોષ નહીં, કશું નતું દેખાતું, પણ હમણાંથી
પાછું 4-5 દિવસથી મન બહુ હેરાન કરી રહ્યું છે. તો શું કરવું જોઈએ? આમ તો તમે હમણાં બધું એક્સપ્લેન કર્યું, પ્રતિક્રમણ બરાબર થઈ નથી રહ્યું, તમે શુદ્ધાત્મા નથી દેખી રહ્યા, તમે પેકિંગ દેખી રહ્યા છો, બધું સમજમાં આવે છે બરાબર, પણ અત્યારે ભાવનાનું મન હેરાન કરી રહ્યું છે, એના માટે શું કરવાનું? આ તો મનને ડાયવર્ટ કરી નાખવાનું. મનને કઈ हिंदी મનને જોવાનું, મન કો દેખો, મનને જોવાનું કે આ મન શું કરે છે, અને મનને કઈ તું જ્ઞેય અને હું જ્ઞાતા, અને જોવાની શક્તિ ના આવતી હોય તો ડાયવર્ટ કરી નાખવાનું ધ્યાન. કીર્તન ભક્તિમાં ડાયવર્ટ કરીએ કે બીજી કોઈ વાતમાં કે હું અનંત શક્તિ વાળો છું, અનંત સુખનો ધામ છું, અનંત જ્ઞાન વાળો છું, આ તો કોઈ પદ છે. हिंदी में हाँ हिंदी में ओके. अगर मन बहुत हैरान करता है तो या तो उसको ज्ञेय बना दो कि आप तू ज्ञेय और मैं ज्ञाता हूँ, यार उसको देखो. या तो दूसरा है नोई मारू नोई मारू नोई मारू, ये जो विचार आ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, विचार जो आ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, नोई मारू ये नहीं है मेरा, ऐसा 15-20 बार बोलोगे तो भी उसकी असर से निकल जाओगे. नहीं, वो सब कर रही हूँ पुलिनानंद जी, में वो सब कर रही हूँ, असीम जय कर रही हूँ, कभी पद भी गा लेती हूँ, पद सुन भी ले रही हूँ, सत्संग भी सुन रही हूँ, पर अभी जो है 1 वीक से मन इतना परेशान कर रहा है, मतलब सत्संग वो भी बताते हैं कि भावना को उसमें सुख मिल रहा है, इसलिए वो फाइल से निकलना नहीं चाह रही है. वो भले अपने आप को सेटिस्फाइड करने के बार बार बोल रही है कि वो सब समझती है, और उसमें उसको टेस्ट आ रहा है, इसलिए वो निकलना ही नहीं चाह रही है, इसलिए उसका मन बार बार उसको परेशान कर रहा है. वो सारा समझ में आने के बाद भी एक क्रिया अभी फिर भी चल रही है. नहीं तो फिर मन को समाधान देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अभी व्हाट इज द इशू, क्या संजोग है, उसके आधार पे मन को समाधान मिल जाएगा तो फिर वो चंचलता उसकी बंद हो जाएगी. मन को समाधान नहीं मिला तो मन को समाधान कैसे मतलब करने? दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द इशू. अभी पर्सनल बोल सकते हैं, प्राइमिस सबके सामने बोल सकते हैं, सब सामने, तो बाद में पर्सनली पूछ लेना तो मैं उसका जवाब दूंगा. नहीं, पर्सनली मैं पूछ लूंगी. हाँ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. और कोई सवाल? हेलो हेलो. हाँ बोलिए नीरू बहन. हाँ नीरू बहन. हाँ, अभी ये जो आया है कोविड, उसने जरा हमको हिला दिया है कि हम इंडिया नहीं आ पाएंगे, हमारा सत्संग का क्या होगा, हमारे वहाँ पे जो भी है सब कुछ चीजें हैं वो सब ऐसे ही है. थोड़ा लालच आ गई कि क्या होगा, कैसे उसको करें हम लोग, क्योंकि भरत भाई और ये लोग तो हर साल आते हैं, तो उनका भी नहीं आना होगा, तो थोड़ा हमको थोड़ा सैड फील हो रहा है. कौन बोलता है आपके यहाँ नहीं आते? आप तो दूसरा 3 महीने से ऑनलाइन तो चल रहा है. नहीं प्लेन घर में रुक जाते हैं. नहीं, प्लेन अभी बंद है ना. प्लेन को क्या करने का है? आपने को तो मतलब है ना, आपके घर के आते तो कितने दिन रहते? रुक के 4 दिन 1 हफ्ता रुकते थे, ये तो रोज आते हैं. उल्टा वो पर्सनल से तो ये ज्यादा अच्छा हो गया. अच्छा, सुबह शाम सत्संग मिलता है, कौन बोलता है नहीं आता है? मैं आऊंगा आपके घर पे, चलो रोज फोन करना मेरे को. चलो मैं आप तो पुत्र आएगा, ये तो खाली मजाक कर रहा हूँ. हाँ बराबर है. हाँ तो आप तो पुत्र तो है आपके साथ. उल्टा जितना नहीं मिलता था पूरे साल में आपको मिलता है. हाँ कितना 3-3 महीना, इतने में तो पूरा कोर्स 2 बार रिवाइज हो गया. अक्रम का पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज हो गया है. कितना सिलेबस, बीएससी करो इंजीनियरिंग को 3-4 में तो रिवाइज पूरा ग्रेजुएट हो जाता है. तो अक्रम का भी सिलेबस ही है, वो पूरा हो गया है. अभी तो खाली प्रैक्टिकल में लाने का है. जितना ज्ञान है ना हमारे पास, वो खाली अपने फाइल नंबर 1 पे अप्लाई करने का बाकी है. वो अप्लाई एप्लीकेशन नहीं करते, हम केवल सुनते जा रहे. इंफॉर्मेशन बढ़ गया, एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा है. हाँ वही है, वो जो पर्सनली होता था वो थोड़ा आई डोंट नो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव था. और अभी नहीं बिल्कुल नहीं. दादा भगवान आपके साथ आज भी है, आपको तार जोड़ने आना चाहिए. को चार्ज करने के लिए वो सॉकेट में प्लग में वो डालना पड़ता है ना, वायर चार्जर.
तो चार्जर डाला तो चार्ज हो जाएगा। वैसे आप दादा भगवान को याद करो तो आपको अंदर से सब कुछ मिल जाएगा, उल्टा और भी अच्छा और स्ट्रांग मिल जाएगा। दादा को याद करके आपकी समस्या रजू करोगे तो आपको यथा योग्य निमित्त सामने से फोन करके उसका जवाब मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। जाओ, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ। कोई दादा भगवान को याद करता है समस्या को लेके, हार्टीली उसके पीछे लग जाता है पुरुषार्थ में, जितना उसको समझ में आता है। उसको अगर मार्गदर्शन की जरूरत है तो यथा योग्य निमित्त कोई भी उसको मिल जाएगा। 101%, there is no doubt about it, but you have to be sincere to that. 101%। मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस। मेरे को यही दिमाग में जाता है कि मैं भी नहीं जा सकती हूँ। अरे छोड़ो, आपको मैं सॉल्यूशन बोला, ये तो है ना, ये कैसेट के बाहर नहीं निकली है ना, इसलिए दुख तो है ही नहीं आपको। आपका मकान आपके मजाक कर रहा है, वस्तु मजाक कर रही है, और दिमाग में लोड आपके है और आप दुखी हो रहे हैं। यू आर अननेसेसरी कैरिंग गार्बेज विथ यू ऑन योर हेड। ये जो बोझा है ना, आपके दिमाग पे क्यों रखते हो? दादा भगवान के दिमाग पे रखो ना। दादा को बोल देने का, दादा ये व्यवहार की मुश्किल इतनी है, ये मैं आपको सौंप रही हूँ, सौंपने का सीखो। दादा बोझा लेने को तैयार है, आप सौंपो तो लेना बाबा। दादा को सौंप दो आराम से, वट के साथ। दादा इतनी इतनी व्यवहार की समस्या है, मैं आपको सौंपती हूँ, यथा योग्य मार्गदर्शन देना, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी मुझे मार्गदर्शन देना, बाकी मेरी ये समस्या आपको मैं सौंपती हूँ। नाउ यू टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड यू गिव मी द सॉल्यूशन। वंस यू surrender your problem to Dada, I can assure you in writing, solution will emerge and you will be free. Question is, घर का क्या कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन इज आपको जो बोझा लग रहा है ना, वो बोझे का सोल्यूशन है। आपको असर मुक्त होना है, दैट इज द क्रक्स। वो असर मुक्त आप हो जाओगे। ये तो इमेज है, कुछ नहीं होने वाला। क्या होने वाला है कोविड में? कुछ होने वाला नहीं है। व्यवस्थित के बाद कुछ होने वाला नहीं है। दादा भगवान को सौंप दो, दादा मैं शुद्धात्मा में रहने वाले हूँ, आपको मुझे जो ये व्यवहार आपको सौंप दिया, आप उसका रास्ता मुझे निकालना या आप निकालना। आइदर यू टेल मी व्हाट आई हैव टू डू और यू डू द नीडफुल। और अपने मस्ती में रहो, अपने आप सॉल्यूशन विल इमर्ज। पर्सनली आके कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप डायरेक्ट दादा भगवान को ऑनलाइन फोन करो सीधा, नेचर विल डू द नीडफुल, ये मेरी गारंटी है। जाओ, एक हफ्ता करो, ऑन द 8th day if you don't get the solution you call me. That's true. बराबर है। हम सौंपते नहीं है, हम हमारे बुद्धि और मन के ऊपर से क्या करूं ये करूं। अरे बाबा नहीं समझता है तो दादा को सौंपो ना। व्यवहार में कुछ मेरे को समझता नहीं तो मैं दूसरे की सलाह लेता हूँ। मेरे तो कार में प्रॉब्लम होता है तो मैं दूसरे की सलाह लेता हूँ। भाई ऐसा क्या करने का कि हर चीज का ज्ञान हमको थोड़ी होता है। तो जिसका ज्ञान नहीं है, दादा अब इतने बड़े दादा बैठे हैं जिसको हर चीज का ज्ञान है, उसके साथ हमारा इन्फ्लुएंस है और हम दुखी क्यों होने चाहिए? You know, it is like I am having a personal rapport with Prime Minister Narendra Modi's secretary. वो मेरा बेस्ट है और मैं नौकरी के लिए इधर उधर घूमता हूँ। ऐसे है, उसका इन्फ्लुएंस है तो मेरा तो व्यवहार में ऐसे ही काम हो जाए। तो ये तो भगवान का इन्फ्लुएंस है तो अपना काम नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हम भगवान के झगड़ सकते हैं भगवान के साथ, उसमें क्या है? मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्या फायदा आपके साथ इतना रह के। लेकिन वो झगड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, झगड़ने के लिए सिंसियरिटी चाहिए, झगड़ने के लिए हमारी उनके बताए हुए रास्ते की आज्ञा का पुरुषार्थ चाहिए। वो निगेटिविटी आ जाती है ना बीच बीच में। ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ, पर कभी कभी निगेटिविटी इतनी आती है कि फिर मेरे को लगता है कि ये मेरा अगले जन्म का ये है निगेटिविटी, फिर मैं उसमें ही चली जाती हूँ। मतलब वो है, नेगेटिविटी आती है तो किसी से बात करो और उसमें से पॉजिटिव उपाय करो, पॉजिटिव उपाय। See, life is always moving ahead with the positivity. उसके उपाय निकालो, work on the solution and not get stuck in the problem. You are stuck in the problem, you see.
Yeah, we should that's focus true. on the solution. तो हमारा ध्यान, हमारी जागृति इसमें से निकाल हटा के सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहा है, क्या कर सकते हैं, और नहीं मिलता है तो दादा को सौंप दो, और तब तक हम दूसरा उपाय कर सकते हैं। मैं आनंद दर्शन वाला हूँ, ऐसा 25-50 बार बोलो तो कुछ ठंडक मिलेगी। यू गेट एंकर्ड इन आत्मा, आत्मा में आप स्थिर हो जाओ। आप प्रकृति में रह के प्रकृति का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इज नॉट वर्क। नो, उसमें फिर अहंकार भी आ जाता है ना कि मैं डूअर हूँ, मैं करता हूँ। हाँ, तो मेरे को मैं इंडिया नहीं जा सकती हूँ, ये अहंकार आ जाता है ना। हाँ, इसलिए हमारे पूरे ज्ञान की परीक्षा हो गई। इतने साल हमने आप तो पुत्रों को सत्संग किया, जय सच्चिदानंद किया, ढीकना कहना पूछना किया, इसमें हमारे को 30 years हो गए, उसकी एग्जाम आ गई है। हाँ, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, डोंट वरी। तो ये एग्जाम में फेल हो गया ऐसा मुझे पता चलता है, इसलिए आई हैव टू रिवाइज। तो दादा का पुस्तक काम वापिस पक्का करना पड़ेगा। मैंने उसको करता देखा, मैंने व्यवस्थित नहीं समझा, ये मैं खुद करता हूँ, आपको नहीं बोलता हूँ, मैं खुद करता हूँ। जहाँ पे हम फेल हो जाते हैं वहां पे हमको वापस रिवाइज करने का सिलेबस और पक्का करने का, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारी जागृति बनी रहे। तो हमारी प्रकृति का एक कोना साफ हो गया, एक कॉर्नर साफ हो गया। So we are all one. बस अभी आशीर्वाद चाहिए। जय सच्चिदानंद। आशीर्वाद क्या, मैं तो आपको मैं प्रार्थना तो करूंगा, चलो आपके लिए। भगवान से डायरेक्ट डायलिंग करो। बैठ जाओ एक दिन दादा भगवान के फोटो के सामने, दादा ये प्रॉब्लम रखा आपके सामने, अभी आप जानो और सॉल्यूशन मुझे बताओ, और 50 मिनट कीर्तन भक्ति करो, जाओ। and from today आपके सारे समस्या दादा भगवान को सौंप दो। विचार आए, गो टू दादा भगवान। ऐसा क्या होगा, गो टू दादा भगवान। अब मैं क्या करूं, गो टू दादा भगवान। इंडिया नहीं जा सकते, गो टू दादा भगवान। जो बोझा आप इधर रखा है ना, वो दादा भगवान को अपलोड कर दो। That's true. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। We are ending the time. Last question from Girish bhai. Girish bhai unmute कीजिए। जय सच्चिदानंद पुरीनारायण जी। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, अभी जैसे नीरूबेन ने बताया, तो आई एम टेलिंग यू वी आर सो फॉर्चुनेट दैट सिंस लास्ट 3 months हमको इतना सत्संग नहीं मिला था, वो इतने सालों में नहीं मिला था, वो ज्यादा मिल रहा है। रोज नया नया अब तो पुत्रों का सत्संग मिल रहा है, और रोज मीन्स सुबह से शाम तक चालू है अपना। सुबह 6:30 बजे से रात को 10:30-11 बजे तक सत्संग का माहौल मिल रहा है। तो इससे तो अच्छा सत्संग तो और कुछ नहीं मिल सकता। आप तो पुत्रों को मिल नहीं सकते, आप तो पुत्र इतने बिजी रहते हैं, जब भी सत्संग होता है या जो भी होता है सत्संग नहीं होता है। आज क्या बारिश हो गया, आज ट्रैफिक ही होगा, तो ये तो घर बैठे बैठे सत्संग मिलने लगा। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सब आप पुत्रों का। एंड नॉट ओनली दैट, इसमें दूसरा क्या हो गया कि ये सारे सत्संग यूट्यूब पे पड़े, आज मिस हो गया, कल देख सकते हैं, 6 महीने के बाद देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर सब देख सकते हो। स्पेयर टाइम में कभी भी देख सकते हैं। तो ये आपके पास एक रेडी रेकनर पड़ा है, कभी भी उसको जाके रेफर करके उसमें से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वो डिक्शनरी में वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम तो जाके देखते हैं ना, वैसे कुछ समझ में नहीं आया, दादा को खाली प्रे करो, दादा इसका रास्ता बताओ। नेचर will lead you to the most appropriate YouTube satsang of any particular Aptaputra. Yes. Nature will lead you to that satsang. You don't have to because अभी तो क्या है, बहुत बड़ी संख्या में सत्संग का रिकॉर्डिंग्स है। Which satsang to send you can? वो that you will not decide, that nature will do the needs. ये मेरे को काफी महात्माओं ने बताया कि ऐसे बैठता है ना तो वही सत्संग आता है, वही सेंटेंस आता है जिसका मुझे जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। चलो, नाइस मीटिंग ऑल, a new group today.
वैसे ज्यादा तो अधिक जानता हूँ, लेकिन कुछ को मैं देख रहा हूँ। नानक जी, हमारे लिए तो ऐसा है कि हम वापस, हमारे लिए ऐसा हो गया है कि हम वापस नाइजीरिया जाके बैठे ऐसा लगता है। गंगाधर है, सब लोग अपना पसंद भाई है, हमको ऐसा लगता है वापस लेगोस में बैठे हैं। हाँ, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो और सबको ग्रीट करेंगे। एक बार बस ये त्रिमंत्र वापस बोल ले। हाँ, त्रिमंत्र बोल देते हैं पहले। शशांक भाई रिपीट कीजिए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दो। So we can greet each other. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। पुलिन भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद टू ऑल। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय महात्मा, जय सच्चिदानंद। जय लता बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सुबेर देव, धर्मो भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमित भाई जय सच्चिदानंद। दिलीप भाई जय सच्चिदानंद। कोठारी भाई जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। जय सच्चिदानंद नीला बहन, जय सच्चिदानंद। मिस्टेक को आओ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलिन भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय अनिल भाई, जय सभी सच्चिदानंद। महात्माओं को जय सच्चिदानंद। अभी महात्माओं को जय जय सच्चिदानंद। भाई नागर, भारती बहन जय सच्चिदानंद, सिमरन जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी एंड ऑल महात्मास। सिमरन जी को बहुत दिनों के बाद दर्शन किए। जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। हाँ, आप गुरु बहन जय सच्चिदानंद, सतीश भाई जय सच्चिदानंद, अनंत भाई जय सच्चिदानंद, गिरीश भाई जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट राम भाई जय सच्चिदानंद। 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 अंतिम भाई जय सच्चिदानंद। जय शशांक। शशांक जय भाई धर्मो भाई जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। भाई जय सच्चिदानंद। अंतिम भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धर्मो भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद गंगाधरन। हसन भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गिरीश भाई जय सच्चिदानंद। गंगाधरन अभी गुरु लग रहा है, अभी लेगोस का गुरु। दाढ़ी बढ़ा के। देवराज भाई जय सच्चिदानंद। देवराज जय सच्चिदानंद। राम भाई जय सच्चिदानंद। जय राम जी जय भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धर्म भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शशांक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक बार मिला आपको। हाँ जी जी जरूर। सबको, सब महात्मा को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अंकित भाई ऑन करो आपका वीडियो। अंकित भाई को बोल रहा हूँ वीडियो ऑन करें। अंकित भाई भी हैं। अंकित भाई इज नॉट कमिंग ऑन। नीना बहन भी नहीं आया।
वीडियो में बहन did not come. चला गया कहीं नहीं दे वो तो नहीं दिया